हेलो एवरीवन, वेलकम इन सफलतम क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट। तो आप देख रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन। सबसे पहले चैप्टर पढ़ने से पहले हमें उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो चैप्टर का नेम पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो क्रॉप प्रोडक्शन में हम सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्रॉप क्या होती है। तो क्रॉप जब एक तरह के प्लांट को हम कल्टीवेट करवाते हैं लार्ज स्केल पे, उसे बोलते हैं क्रॉप। और प्रोडक्शन, उसकी प्रोडक्शन करवाना लार्ज स्केल पे, ठीक है, मतलब लार्ज अमाउंट में एक ही तरह के प्लांट का, ठीक है, उसे बोलते हैं क्रॉप प्रोडक्शन। एंड इट्स मैनेजमेंट। अब ये मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट करना मतलब मैनेज करना किसी चीज़ को, मतलब क्रॉप की प्रोडक्शन को मैनेज कैसे करते हैं कि हम कैसी सोयल लेंगे। कोई क्रॉप को, प्लांट को लगाना है तो हम ये देखेंगे ना कि सोयल कैसी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी कैसे देखभाल करनी है, क्या उसको कितना पानी चाहिए, कितनी उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ये सब हम मैनेजमेंट में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप ये देख ही रहे हो, क्रॉप, ये लार्ज स्केल पे क्या है? क्रॉप की प्रोडक्शन, इसे बोलते हैं क्रॉप प्रोडक्शन। सेम काइंड के प्लांट की ग्रोथ करवाना, कल्टीवेट करवाना एक ही सेम एरिया पे, ठीक है, और लार्ज स्केल पे, उसे बोलते हैं क्रॉप प्रोडक्शन। अब आपको ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये कौन है? ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ये ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है? ग्रीन रेवोल्यूशन होता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से ही रिलेटेड है। इसमें क्या था कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन में कि नई टेक्निक्स, जब हम नई टेक्निक्स यूज़ करके, नए मेथड्स यूज़ करके, ठीक है, मॉडर्न तरीके से हम जब क्रॉप को करवाया, तो तब उसे बोला ग्रीन रेवोल्यूशन। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इनका नेम है नॉर्मन इन्होंने सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट की। मतलब इन्होंने नए मेथड यूज़ करके, जब वीट का 1950 से लेकर 1960s के बीच में जब वीट की क्रॉप बिल्कुल कम हो गई थी, तो इन्होंने नए मेथड यूज़ करके उसको डबल, उसकी क्रॉप, उसकी कल्टीवेशन, उसकी यील्डिंग को डबल कर दिया था। इसलिए तब से इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन नाम से जाना जाता है। आगे हम पढ़ेंगे कि इसका इम्पोर्टेंट, कि क्रॉप की हमें ज़रूरत कब पड़ी, कि क्रॉप क्यों हमें रिक्वायरमेंट हुई, हमें क्यों क्रॉप की ज़रूरत हुई, कि पहले टाइम में क्या था और अब हमें क्यों प्लांट को लगाना पड़ता है, क्यों इसकी कल्टीवेशन इतनी ज़रूरी है। तो जैसे कि आपको पता है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं रिक्वायर्ड फूड, उन्हें क्या चाहिए होता है? खाना चाहिए होता है ग्रोथ करने के लिए। हमें ग्रोथ करवानी है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसे ग्रोथ करवाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी किससे मिलेगी? फूड से मिलेगी। अब कईयों को ये टर्म नहीं पता होगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स? लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन, वी आर अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ट्रीज, प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करे? ब्रीथिंग करे, ठीक है, मूवमेंट शो करे, लोकोमोशन शो करे, रिप्रोडक्शन करे, रेस्पिरेशन करे। ये जो सभी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस करते हैं जो ऑर्गेनिज्म, उन्हें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए फॉर द ग्रोथ करने के लिए हमें क्या चाहिए? फूड रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब फूड चाहिए तो फूड हमें कैसे मिलेगा? पहली बात, फूड क्यों चाहिए हमें? फूड में क्या होता है ऐसा? तो फूड में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। ये हमें जो हमारी ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट जो कंपोनेंट्स हैं फूड के, वो हमें चाहिए, इसलिए फूड रिक्वायरमेंट है। अब हमें फूड के सोर्सेज कि फूड कहाँ से मिलता है? हमें फूड चाहिए तो फूड क्या, किससे मिलता है? अभी हम सबको ये तो पता है कि प्लांट से मिलता है। प्लांट्स के साथ साथ हमें एनिमल्स से भी क्या है? फूड मिलता है। ये दो मेजर सोर्सेज हैं फूड के, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स हमें मिले, इसके लिए हम क्या करते हैं? एग्रीकल्चर करते हैं। अब एग्रीकल्चर क्या होता है? क्रॉपिंग करना, कल्टीवेशन करना, ठीक है, कल्टीवेशन करना क्रॉप की लार्ज स्केल पे, उसे बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं एग्रीकल्चर। एंड व्हाट इज, अब यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, एनिमल हस्बेंड्री। तो मीन्स एनिमल से जब हमें प्रोडक्ट चाहिए तो हम लार्ज स्केल पे एनिमल्स की फार्मिंग करवाते हैं। उन्हें क्या करते हैं? लार्ज स्केल पे हम उनको रखते हैं, ठीक है, उन्हें अच्छा खाना देते हैं, ठीक है, ताकि वो हमें अच्छा प्रोडक्ट दे सके। जैसे कि आपको ये काउस दिख रही है, काउ से हमें क्या मिलता है? मिल्क,
डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क से क्या बनेगा, आगे चीज़ बनेगी, बटर बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फूड, हमें फूड किससे मिल रहा है, एनिमल से, एनिमल से मिल रहा है। तो मीन्स हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे काउस की एनिमल हस्बेंड्री करवा रहे हैं, उन्हें लार्ज स्केल पे क्या कर रहे हैं, ये देखो कितनी काउस हैं, तो लार्ज स्केल पे इसकी फार्मिंग कर रहे हैं। और इसी को एनिमल्स की लार्ज स्केल पे फार्मिंग करवाना, ठीक है, एनिमल्स प्रोडक्ट के लिए, जैसे डेयरी प्रोडक्ट, जैसे हनीज़ हैं, हनीज़ भी सॉरी बीज़ हैं, बीज़ क्या करते हैं, बीज़ को हम फार्मिंग करते हैं उनकी, और किसके लिए, हनी के लिए। ऐसे ही हम डिफरेंट एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स की क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं एनिमल प्रोडक्ट लेने के लिए, ताकि हमें क्या मिल सके, फूड। जैसे हम मिल्क है एज ए फूड यूज़ करते हैं, बटर है एज ए फूड यूज़ करते हैं, हनी यूज़ करते हैं, ठीक है, वो हम सब वो चीज़ें हम किससे मिल रही हैं, एनिमल से। और ऐसे प्लांट्स की एग्रीकल्चर, प्लांट तो हमें पता ही है, प्लांट से हम फूड लेते हैं, वीट की क्रॉपिंग हो गई, राइस, ये सब हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। और उसके लिए हमें क्या करवानी पड़ती है, एग्रीकल्चर। तो ये दो मेजर सोर्सेज होते हैं फूड के, द वन इज एग्रीकल्चर एंड सेकंड इज एनिमल हस्बेंड्री। अब हमें फूड कैसे, हमें मतलब जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, ठीक है, तो फूड की डिमांड भी क्या हुई, इंक्रीज हुई। हायर ग्रेन आउटपुट कैन बी अचीव बाय ब्रिंगिंग मोर लैंड अंडर कल्टीवेशन। अब हमें ये फूड तो हमें रिक्वायरमेंट था, लेकिन हमें जैसे जैसे हमें ग्रेन्स की हायर, जो हमें ग्रेन्स मिली है, अनाज मिला है, या जो भी हमें फूड मिला है, वो कैसे मिला है, कैन बी अचीव बाय, जितना हम मोर लैंड कल्टीवेट करेंगे उतनी ही हमें क्या है, हायर ग्रेन आउटपुट होगी, ठीक है, उतना ही हमें ग्रेन मिलेगा, उतना ही ज़्यादा हमें ग्रेन मिलेगा। हायर ग्रेन आउटपुट कैन बी अचीव बाय ब्रिंगिंग मोर लैंड अंडर कल्टीवेशन बाय इंक्रीज। और कैसे, एक तो हम क्या करके, लैंड जितना ज़्यादा बड़ा लैंड होएगा उतनी ज़्यादा हमें कल्टीवेशन मिलेगी। दूसरा क्या करके, प्लांट्स और एनिमल्स का नंबर इंक्रीज करके, उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज करके, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करके हमें क्या मिलेगी, फूड रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी हमारी। अब क्वेश्चन है व्हाट इज़ फूड। आपने पढ़ा, आपको मैं बताया जा रही हूँ फूड फूड फूड, तो व्हाट इज़ फूड, ये आप कमेंट में करके बताना कि व्हाट इज़ फूड, कि आप क्या समझे हो कि फूड से, ठीक है, आप ये कमेंट में हमें बताना कि व्हाट इज़ फूड। आगे है क्रॉप। प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन द लार्ज स्केल आर नोन एज क्रॉप। मीन्स सेम तरह के प्लांट जब ग्रो किए जाते हैं और कल्टीवेट किए जाते हैं, उनकी कृषि की जाती है एक ही प्लेस पे, लार्ज स्केल पे, मतलब लार्ज एरिया पे उसका प्रोडक्शन करवाना, ठीक है। सेम तरह के प्लांट, जब सेम तरह के प्लांट क्या है, लार्ज स्केल पे उन्हें कल्टीवेट करवाए जाते हैं, तो उसे बोलते हैं क्रॉप, ठीक है। जैसे अगर हम वीट लगा दिए हमने एक लार्ज एरिया पे, जैसे आपने फील्ड देखे होंगे, विलेजेस जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने देखे होंगे, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। अब क्रॉप को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट रबी क्रॉप, सेकंड खरीफ क्रॉप एंड थर्ड इज ज़ैद क्रॉप। हमने सीज़न के अकॉर्डिंग, जैसे हमारे सीज़न के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, क्रॉप्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप क्या है, विंटर सीजन में जब जो क्रॉप हम विंटर सीजन में लगाते हैं और हार्वेस्टेड करते हैं और आगे हम उन्हें समर के टाइम उसे मतलब लेते हैं एज ए फूड, ठीक है, तब उसे बोलते हैं रबी क्रॉप। मतलब विंटर सीजन की क्रॉप को हम क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप। अब खरीफ क्रॉप क्या होती है, खरीफ क्रॉप जब रेनी सीजन में जो क्रॉप लगाई जाती है उसे हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप। ज़ैद क्रॉप, व्हाट इज ज़ैद क्रॉप। तो जब हमने कहा विंटर में और रेनी में, जो विंटर और रेनी के बीच का जो शॉर्ट पीरियड होता है अप्रैल से लेकर जून तक, तब ये ज़ैद क्रॉप लगती है। अब रबी क्रॉप में आप पिक्चर्स में देखते हो कौन कौन सी आती है, जैसे रबी क्रॉप में वीट है, वीट विंटर के सीज़न लगाई जाती है, ओट है, चिकपी है, मस्टर्ड है, आलमंड, ब्रोकलाई, ये सब किस में आते हैं, रबी क्रॉप्स में। खरीफ क्रॉप में जैसे राइस है, कॉर्न है, सोयाबीन, शुगर, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब किस में आते हैं, खरीफ क्रॉप में। आगे ज़ैद क्रॉप में जैसे कुकुम्बर, वाटरमेलन, बीटर क्रॉप, ये सब किस में आते हैं, ज़ैद क्रॉप में। ये शॉर्ट पीरियड के टाइम लगाए जाते हैं।
मतलब अप्रैल मई जून में लग रहे हैं तो हमें कब मिलेंगे ये आगे, जुलाई अगस्त सितंबर। आप नेम से याद ही कर सकते हो। जैसे वाटरमेलन है, हम मोस्टली कब खाते हैं, गर्मियों के टाइम खाते हैं, तो ये मतलब गर्मियों से पहले लगाए गए होंगे, हार्वेस्टेड किए होंगे, तभी हमें गर्मियों में मिल रहे हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हो ज़ैद क्रॉप कब लगती है। ऐसे हम रेनी सीजन में जैसे राइस है, जैसे शुगर केन है, शुगर केन हमें कब मिलती है, बीच के टाइम में, मतलब जो सर्दियों और गर्मियों, जब सर्दियाँ आने वाली होती हैं, मतलब गर्मियाँ चल रही होती हैं, तब हमें शुगर केन मिलती है। मतलब ये रेनी सीजन में लगाई होगी तब जाके हमें ये मिली, ठीक है। तो हम इससे याद रख सकते हैं खरीफ क्रॉप कौन से सीज़न में लगाई जाती है। ऐसे जैसे विंटर सीजन क्रॉप है, तो जैसे वीट है, वीट हमें आगे मार्च अप्रैल में जाके मिलती है। गेहूँ की आपने खेती आपने देखा ही होगा, आपको ज़्यादा पता है। तो आपका क्या है, वीट जैसे आप याद रख सकते हो कि वीट आगे हमें मार्च अप्रैल में मिलता है। मतलब इस मार्च अप्रैल में तो इसकी हार्वेस्टिंग कर दी होगी, तो नवंबर अक्टूबर में इससे हम कल्टीवेट करते हैं। अब रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप में डिफरेंसेस, जैसे खरीफ क्रॉप क्या होते हैं, मॉनसून क्रॉप्स, या ये कह सकते हैं ऑटमन क्रॉप्स होते हैं। और ये इन्हें क्या है, सोइंग होता है, बिजाई, सीड्स को लगाना या प्लांट्स को लगाना, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड सोइंग। एंड विंटर सीजन में जो क्रॉप लगती है उसे बोलते हैं रबी क्रॉप। रेनी सीजन कब स्टार्ट होता है, जून जुलाई में। तो ये क्रॉप कब की है, जब कब बिजाई होती है इसकी, कब इसकी सोइंग होती है, जून जुलाई में। और इसकी कब होती है, अक्टूबर नवंबर में। आगे दे आर हार्वेस्टेड, अब जून जुलाई में लगा के हार्वेस्टिंग होता है, कटाई, फसल की कटाई। तो फसल की कटाई कब होती है, सितंबर और अक्टूबर में, ठीक है। और इसकी कब होती है, मार्च और अप्रैल में। आगे ये क्या है, रेनी सीजन में लगाए गए हैं। रेनी सीजन में ये क्यों लगाए गए होंगे, क्योंकि इधर क्या है, इनको क्या चाहिए, वार्म कंडीशन चाहिए, ठीक है। मतलब गर्मियों के टाइम में रेन आती है, तो मतलब इसे वार्म कंडीशन चाहिए, और रेन चाहिए तो मतलब इसे वेट वेदर चाहिए, ठीक है। और इसको क्या है, ये गर्मियों में, ये सर्दियों में लगाई जाती है, तो इसको मतलब ड्राई और कोल्ड वेदर चाहिए, इसलिए इसे कब लगाई जाती है, विंटर सीजन में, ठीक है। तो इसका क्या रिक्वायरमेंट है, इसे वार्म और वेट वेदर चाहिए, उसे ड्राई एंड कोल्ड वेदर चाहिए। आगे दे नीड ए लॉट ऑफ वाटर, रेनी सीजन में तो ऑफ कोर्स सी बात है कि इसे वाटर रिक्वायरमेंट है, इसलिए ये कब लगाई जाती है, रेनी सीजन में लगाई जाती है। और इसे क्या चाहिए, बहुत सारा पानी चाहिए, और इसे क्या है, इतना पानी नहीं चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। आगे दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू रबी क्रॉप्स। इट इज़ इम्पोर्टेंट कि खरीफ क्रॉप है उसको हम रबी क्रॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब जब हमारे पास क्या है, वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी होता है कमी, जब पानी की कमी होगी तो हम क्या कर सकते हैं, खरीफ क्रॉप को रबी क्रॉप में लगा सकते हैं, ठीक है। बट जो रबी क्रॉप है उसे खरीफ क्रॉप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये इम्पोर्टेंट है कि हम खरीफ क्रॉप को जब पानी की कमी होगी तो उसे रबी क्रॉप के टाइम लगा सकते हैं, उसे रबी क्रॉप बना सकते हैं, लेकिन हम रबी क्रॉप को खरीफ क्रॉप नहीं बना सकते। अब जैसे सबसे पहले एग्जांपल, राइस, कॉटन, बाजरा, ज्वार, ग्राउंडनट, मेज, ये सब किस में आते हैं, खरीफ क्रॉप में। खरीफ क्रॉप में मतलब ये रेनी सीजन के टाइम लगाए जाते हैं। और वीट, बार्ले, ये सब किस में है, विंटर सीजन के टाइम लगाए जाते हैं। मस्टर्ड, लिनसीड, पोटैटो, ऑरेंज, एप्पल, ये सब क्या है, विंटर सीजन क्रॉप है, मतलब रबी क्रॉप है। अब एक आपको इसको और याद रखने का तरीका, जैसे मैंगो ले लो एग्जाम्पल, ठीक है। मैंगो में आप सभी फ्रूटीज यूज़ करते होगे, तो फैक्ट्रीज को हम कहते हैं कि जो मैंगो है वो कैसी क्रॉप है, रेनी सीजन की क्रॉप है, तो ये तो हमें सिर्फ क्या आगे मतलब तभी मिलनी चाहिए, लेकिन ये उसकी फ्रूटीज वगैरह हमें हर टाइम, मतलब 24 हमें क्या कहते हैं 12 मंथ, पूरे एक साल हमें ये मिलता है। क्यों मिलता होगा, क्योंकि जो फैक्ट्रीज हैं जो हैं वो कल्टीवेट कर लेती है, मतलब खरीफ क्रॉप है ये एक, और उसे क्या रबी क्रॉप की तरह भी क्या करती है, यूज़ करती है, जिसकी वजह से हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। तो आप इसके याद रख सकते हो। आगे हैं हम कुछ आगे पढ़ने वाले हैं क्रॉप्स के टाइप्स। सीरियल क्रॉप्स, सीरियल क्रॉप्स आपको पता है, ग्रेन्स क्रॉप, ग्रेन मतलब अनाज, ठीक है, अनाज जैसे राइस, मेज़, मिलेट्स, बाजरा, सोरगम, बार्ले, ठीक है, ये सब क्या है, सीरियल क्रॉप्स। सीरियल क्रॉप सब किस में, जैसे फूड हमें रिक्वायरमेंट है, हमें फूड पता है, लेकिन इस किस कंपोनेंट, किस में ज़्यादा कंपोनेंट होता है, किस चीज़ का कंपोनेंट ज़्यादा होता है किस फूड में, वो हम देखते हैं। जैसे सीरियल क्रॉप है, सीरियल क्रॉप रिच होता है कार्बोहाइड्रेट्स में, और इससे क्या मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट है हमारा पल्सेस, पल्सेस दालें,
सुना होगा दालें किस में होती हैं, प्रोटीन में रिच होती हैं, और ये क्या करती है, बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करती है, मसल्स वगैरह को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करती है, ठीक है। जैसे ग्रामूंग, पीट, लेंटिल, उड़द की दाल और मूंग की दाल आपने सुना ही होगा, ठीक है, दैट इज पल्सिस क्रॉप, ठीक है। और ये किस में रिच होती है, प्रोटीन में। नेक्स्ट है हमारा ऑयल से आपको पता ही है कि ऑयल सीड क्रॉप्स मतलब जो ऑयल बीज होते हैं ना, जो बीज जिससे हमें ऑयल मिलता है, जैसे सरसों होती है, ठीक है, मस्टर्ड होती है, जैसे मूंगफली, ग्राउंडनट हो गया, सनफ्लावर, सोयाबीन्स, ये सब क्या है, ऑयल सीड क्रॉप्स है। और ये किस में रिच होगी, ऑयल है, तो ऑब्वियस ही बात है ऑयल, फैटी एसिड, लिपिड्स में ये रिच होगी, ठीक है। नेक्स्ट है वेजिटेबल क्रॉप्स। व्हाट इज वेजिटेबल क्रॉप्स? तो वेजिटेबल क्रॉप्स किस में रिच होती है, विटामिन, मिनरल्स, स्मॉल क्वांटिटीज़ में। ज़्यादातर क्या होती है, विटामिन और मिनरल्स होते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी अमाउंट के इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, फैट्स भी होते हैं, मतलब सभी तरह के इसमें कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं। तो आपको वेजिटेबल्स पता ही है, कैरेट, टमाटो, पोटैटो, स्पाइनच, ये सब क्या है, वेजिटेबल क्रॉप। आगे फोडर क्रॉप्स। व्हाट इज फोडर क्रॉप्स? ये आपने बाकी सब सुना होगा, फोडर क्रॉप्स किसी को नहीं पता होगा। तो क्रॉप्स जो यूज़ करते हैं, जो कैटलिंग जो होती है, जैसे काव होगी, बफेलो हो गए, तो ये सब कैसे खाते हैं, घास वगैरह ये खाते हैं, ठीक है। तो ऐसी क्रॉप जो क्या है, कैटल ईट करते हैं, कैटल का जो फूड है, ठीक है, दैट इज़ फोडर क्रॉप, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये ग्रीन फोडर होते हैं, ग्रीन फोडर जैसे घास या जो भी वो खाते हैं ग्रीनरी कलर के होते हैं, तो ये ग्रीन फोडर होते हैं टू द कैटल को देते हैं, जैसे बरसीन, सोरगम, मेज और सूदा, ग्रास, अल्फाल्फा, ठीक है, ये सब एक फोडर क्रॉप्स हैं। ओके, थैंक यू क्लास।